हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रिलायंस की। तो रिलायंस के कल रिजल्ट आए थे, तो आज पूरा उसके बारे में समझ लेते हैं क्या हुआ। तो रिलायंस ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तकरीबन 19,300 करोड़ का है ये क्वार्टरली प्रॉफिट। बात कर रहे हैं हम जनवरी से मार्च तक की। मेजरली अगर बात करके चले, ऑयल से, पेट्रोकेमिकल वाले बिजनेस से तो पैसा आया ही है, पर रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एकदम एग्रेसिवली इन्होंने ग्रो किया है इस सेक्टर के अंदर। अगर हम बात करके चले, तो अगर हम जियो की बात करके चले, तो जियो ने भी 13% का प्रॉफिट में राइज रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर। अगर देखा जाए तो ये अच्छी चीज है जियो के लिए। जियो एक ऐसा ब्रांड जो कि अपने आप को एक फ्री पोजिशनिंग कर रहा था कि मैं फ्री हूं। आज वो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लेके आ रहा है। अब वो आईपीएल फ्री दिखा रहे हैं, सबको लग रहा है कि उससे पैसा नहीं कमाएंगे। अभी देखते हैं किस तरीके से वो पैसा कमाएंगे, क्या वो पेड कर देंगे या नहीं करेंगे, ये टाइम बताएगा। अभी रिसेंटली जो एप्पल के सीईओ है टिम कुक जी, वो भारती मित्तल जी से मिले थे। 1 घंटा लंबी मीटिंग हुई है उनकी। इससे पहले वो मुकेश अंबानी जी से भी मिले थे। तो अभी मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था वो क्यों मिले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री का प्लान हो रहा है, पर मेरे हिसाब से अब क्या प्लान हो रहा है, ये शायद जैसे इंडिया से बाहर फोन कंपनीज फोन देती है ना, मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको जियो से आईफोन मिलेगा, आज के टाइम पे भी मिलता है पर उस लेवल पे नहीं मिलता। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जियो और एप्पल मिलके आईफोन निकाल देंगे। तो आईफोन 14 प्रो आप ले लो, एक्चुअली प्राइस है उसका 70,000 रुपए, पर आप ले लो 60,000 रुपए में, और 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाहर बिकते हैं, क्या पता इंडिया में रह जाए, और आ जाए तो बहुत बढ़िया आ सकता है, क्योंकि मैंने अपने बाहर वाले दोस्तों को देखा है, उनको बहुत मजे आते हैं। वहाँ का रिचार्ज थोड़ा महंगा है, पर मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जैसे 5G आ रहा है, तो आप दो और अनलिमिटेड 5G दे दो, साथ में कुछ बेनिफिट दे दो, 500-600 रुपये महीना ले लो, आईफोन का टॉप मॉडल दे दो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अगली खबर रशिया से है। तो रशिया ने अपनी वेपन्स की डिलीवरी को रोक दिया है, क्योंकि जो सैंक्शंस के थ्रेट लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। तो बेसिकली रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अभी रशिया के पास में जितना भी हम माल ले रहे थे, वो क्रेडिट के ऊपर ले रहे थे, उधार के ऊपर ले रहे थे, पर अब वो क्रेडिट भी उन्होंने रोक दिया है। दूसरा, हम अपनी करेंसी के साथ में उनके साथ में बात करते थे कि भाई रुपये रख लो और हमको सामान दे दो, बात में कर लेंगे, पर उनका कहना है तुम्हारे में करेंसी फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। ऐसा लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लग रहे हैं तेजी से। अगली खबर डेलॉयट की है। तो डेलॉयट अपने 1200 एम्प्लॉयज निकाल रहा है यूएस के अंदर, और अभी ये शुरुआत हो रही है, ये सारी कंपनीज भी निकाल रही है। अगर हम इंडिया की बात करके चले, तो इंडिया की जो आईटी कंपनीज है वो एक हिसाब से स्टेबलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। जो रैपिड ग्रोथ हुई थी, जो एक्सपेंशन हुआ था, वो कंट्रोल दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है, एक तो कंपनीज ने हायरिंग को स्लो डाउन कर दिया है, और लोग जो छोड़ के जाते हैं या निकाले जाते हैं वो भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी अब मास हायरिंग नहीं कर रही है और लोग ज्यादा छोड़ के भी नहीं जा रहे हैं, कंट्रोल में सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर, टेस्ला के इन्वेस्टर्स ने एलॉन मस्क के ऊपर बोला है कि भाई एलॉन मस्क बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं अपने बाकी कमिटमेंट से। बेसिकली एलॉन मस्क बहुत सारी कंपनियां चला रहे हैं, वो टेस्ला के अलावा स्पेसएक्स भी चला रहे हैं, वो देखा जाए तो ट्विटर भी चला रहे हैं। ये बड़ी कंपनीज की बात करके चल रहा हूँ जिसके ऊपर उनका फुल अटेंशन है। तो अगर बंदा इतनी सारी जगहों के ऊपर अपनी टेंशन देगा तो फोकस नहीं कर पाता, इन्वेस्टर्स का ऐसा कहना है। फेयर पॉइंट, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सीईओ कंपनी नहीं चलाता है। हमको ऐसा लगता है कि एलॉन मस्क की वजह से कंपनी चल रही है, ऐसा नहीं होता है। पूरी कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, पूरी कंपनी के हर बंदों के अपने अपने काम होते हैं। सीईओ का मेजर जो रोल होता है ना, वो होता है डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली वो उस लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं करता। मैं एलॉन मस्क की बात नहीं कर रहा, वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर टेस्ला की गाड़ी बन रही है, तो उनके पास में मल्टीपल डिजाइन आ रहे हैं, उनको पता लग रहा है भाई ये डिजाइन अगर हम लेते हैं तो उसमें एफिशिएंसी मिलेगी, इसमें स्पीड मिलेगी और इसमें ऐसा मिलेगा। अब एज अ सीईओ उनकी चॉइस है उनको क्या करना है, या फिर एज अ सीईओ उनकी चॉइस है कि अपनी टीम को मोटिवेट करना है कि भाई इन दोनों का मिक्सचर निकाल के दिखाओ ना मुझे, अगर तुम कर पाओ तो। मेजरली सीईओ के एक्चुअल रोल्स ये होते हैं। तो मल्टीपल कंपनीज को मैनेज किया जा सकता है, और एलॉन मस्क का ऐसा कहना है वो सो नहीं रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे एक कंपनी में दे रहे हैं, और उस लेवल पे आके भी तो मेरे हिसाब से कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लोगों को। टेस्ला अच्छा काम कर रहा है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज लगाई है, डिस्काउंट के अंदर गाड़ियां बेच के अपने नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं वो, और शायद अपना एआई सिस्टम भी जल्दी निकालेगी इसी साल, जो न्यूज़ आ रही थी। देखते हैं क्या होता है।
अगली खबर, इंडिया थाईलैंड के साथ में टॉक के अंदर है पे सर्विस के साथ में यूपीआई को इंटीग्रेट करने की। मतलब थाईलैंड में यूपीआई आने वाला ही बहुत जल्दी, अच्छी बात है। अगली खबर मेटा की है, तो मेटा अपने लंदन के स्टाफ को कट कर रहा है। जो उनके चीफ है वो यूएस के अंदर मूव हो जाएंगे। लंदन के अंदर इनका हब था जो कि यूरोपियन ऑपरेशंस देखता था 2014 से। हम इंस्टाग्राम की बात करके चल रहे हैं, अब ये शायद वहां से कट कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं, अपनी टीम को लेके आ रहे हैं यूएस। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि फायरिंग तो चल रही है, शायद कॉस्ट कटिंग के चलते ऐसा किया जा रहा होगा। अगली खबर यूरोपियन यूनियन की है, तो उन्होंने बुलाया है रशिया के ऊपर, भाई सैंक्शंस लगाओ और तरीके से सब कुछ लगा दो उनके ऊपर। बेसिकली जितनी भी उनकी प्रॉपर्टियां रोकी गई है, जब्त करी गई है, उसको हड़प लो। मतलब जब्त पहले रशिया की थी, अपने पास में तुमने रखी हुई थी, अब हड़प लो, मतलब वो तुम्हारी हो गई, उसको बेच दो, उससे जो पैसा आएगा उसको यूक्रेन को दो, हेल्प करो उसको लड़ने के लिए। पता नहीं, ऑयल खुद लेना है उनको रशिया से। मतलब ये बहुत सारी न्यूज निकल के आई है कि ऑयल रशिया वाला यूज कर रहे हैं यूरोप के अंदर लोग, सैंक्शन के बावजूद भी, पर शोर भी मचाना है। अगली खबर सेबी की है, तो सेबी म्यूचुअल फंड अलाउ कर सकता है परफॉर्मेंस बेस्ड फी के ऊपर। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हो और वो अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब उस पर कैप लगा दी 15% की, अगर 15% उसने परफॉर्म किया तो आप अपनी 1% कमीशन ले सकते हो, अगर 20% किया तो 2% 3% कमीशन ले सकते हो। इस तरीके से स्लैब टाइप्स निकाली जाएगी, सकती है, मतलब अलाउ कर रहा है वो, उसके बाद ये प्लान्स बनेंगे फिर वो आएंगे मार्केट में। अगली खबर सिद्धार्थ राव की है, जो कि वेब चटनी के फाउंडर थे। वो 43 ईयर्स की एज के अंदर नहीं रहे इस दुनिया के अंदर, और वेब चटनी को डेंसू ने 2013 के अंदर खरीदा था। अब जिनको नहीं पता ये कौन है, ये बहुत बड़ी फिगर है मार्केटिंग कम्युनिटी के अंदर, इनसे इंस्पिरेशन ली जाती है। बेसिकली वेब चटनी इज अ इंस्पिरेशन फॉर एवरी मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, मतलब जो ढंग से काम कर रहे हैं। जिनको नहीं पता वो बात अलग है। बहुत अच्छा मार्केटिंग का काम करते हैं लोग, बहुत सारी टीवी कमर्शियल एड्स इन लोगों ने बनाई है, और मतलब बुरी खबर है मेरे हिसाब से, मेरे लिए शॉकिंग खबर थी और मेरे लिए बड़ी खबर थी, और क्योंकि मैं मार्केटर हूँ, मैं इनके काम से रिलेट कर पाता था। और ये अभी एक जो नई कंपनी शुरू कर रहे थे वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। वो टेक को कनेक्ट कर रहे थे मार्केटिंग से, जिससे बिजनेसेस चेक कर पाएंगे क्या अच्छी मार्केटिंग एफर्ट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या किया जा सकता है मार्केटिंग एफर्ट्स को और इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक बुरी चीज़ है, तो उसको मार्क टेक कहा जाता है, मार्केटिंग टेक कंपनी बना रहे हैं वो मधुसूदन जी के साथ में। ये पिछले साल ही उन्होंने अनाउंस किया था जब उन्होंने डेंसू वेब चटनी छोड़ा था। बेसिकली डेंसू ने एक्वायर कर लिया था, उसके बाद वो डेंसू वेब चटनी का पार्ट थे, और अभी उन्होंने छोड़ के अपनी दूसरी कंपनी शुरू करी। अगली खबर, बेल्जेरियन कस्टम ऑफिशियल्स ने 2300 बियर की केन डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि उस पर लिखा होता शैंपेन ऑफ बियर, ये स्लोगन था। और इससे एक चीज़ प्रूव हो रही है यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है हर चीज़ को लेके। मैंने एज अ मार्केटर बहुत बार बताया कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, पर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है पैकेजिंग को लेके भी कितने ज़्यादा है। उनका कहना है कि भाई ऐसा, इससे लोग मिसलीड हो जाएंगे, उनको लगेगा इसमें शैंपेन है। क्या आपको लगता है इसमें शैंपेन से रिलेशन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? अगली खबर अमन गुप्ता की है, तो उन्होंने बताया कि पिछले महीने 10,000 से ज़्यादा फेक बोट की वेबसाइट उन्होंने देखी, जहाँ पर बोट के रेप्लिकास बेचे जा रहे हैं 1/4 प्राइस के ऊपर बोट के, और ये बहुत सारा रेप्लिका वाला बिजनेस चल रहा है, बहुत सारा कॉपी वाला बिजनेस चल रहा है। अगली खबर वीसी फंडिंग की है, तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करके चले तो यहाँ पे वीसी फंडिंग घटती हुई दिखाई दी है। Q1 के अंदर 77% घटी है, $2.1 बिलियन पे पहुंची है, और ये एक बुरा नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ डील्स भी कम हो रही है, फंडिंग भी कम हो रही है, इकोसिस्टम थोड़ा श्रिंक हो रहा है। यही रीजन है कि हम सुन रहे हैं कि स्टार्टअप ने इतने लोगों को निकाल दिया, इतना निकाल दिया, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे यार, कंपनी लॉस में है, पैसे मिल नहीं रहे हैं, चलानी है, तो आपके पास पैसे इतने पड़े हैं। अब आपको पता है पैसे आपको मिलने नहीं वाले कम से कम 1-1.5 साल तक, तो 1-1.5 साल तक आपको चलाने के लिए उस पैसों को धीरे धीरे से फूकना है। लॉस तो अभी भी लेना है, पर उतना ज़्यादा लॉस नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा लेना है, तो इसके चक्कर में कॉस्ट कटिंग चल रही है। अगली खबर फिजिक्स वाला की है, तो वो $10 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने ऑफलाइन वर्टिकल विद्यापीठ के अंदर। पहले $5 मिलियन लगाए जाएंगे फर्स्ट फेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, उसके बाद बाकी पैसा बाद में लगाया जाएगा। तो विद्यापीठ शायद कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, 10 से 12 क्लास की पढ़ाई के लिए है ये। बेसिकली 10 से 12 में आपको तैयार करके सीधा इंजीनियरिंग के लिए निकालेंगे। अगली खबर एक सर्वे की है जो कि यूएस के अंदर कंडक्ट किया गया, जिसके हिसाब से 56% अमेरिकन कहते हैं कि भाई एआई एक मेजर रोल प्ले करेगा आने वाले 20 साल के अंदर, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है।
और एक और सर्वे कंडक्ट किया गया जहां पे 62% अमेरिकन ने कहा कि जॉब होल्डर्स के फ्यूचर के अंदर भी नुकसान होने वाला है, नौकरियां वोकरियां जा सकती है बेसिकली। आपको क्या लगता है, ये आपसे सर्वे है कि आपको क्या लगता है एआई से नौकरियां जाएगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, नीचे कमेंट के अंदर। अब कई लोग अपना करियर स्विच करने का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे ये आर्टिकल अच्छा लगा तो उसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप एआई के अंदर ट्रांजिशन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये बात कर रहे हैं मिड करियर की, जो बहुत प्रो लेवल पे उनकी बात नहीं कर रहे। जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास तो पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना करियर एआई के अंदर ही बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप एआई पे स्विच होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे तरीके से आती है, डिज़ाइन आता है, कंटेंट आता है, रिसर्च आती है, अच्छे क्वेश्चन पूछने आते हैं। उसके हिसाब से ढूंढो कि एआई रिलेटेड स्किल क्या है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। फिर ऑनलाइन कुछ कोर्सेज है, बूट कैंप्स है, वहाँ से एक्सप्लोर करो एआई की दुनिया को। हो सके तो इंटर्नशिप लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो, फ्रीलांसिंग वगैरह करो और अपना स्किल को निहारो। ऑनलाइन कोर्स हमारा भी है जहाँ पे हम डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं। तो मैं पूरे डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स प्लस कैनवा प्लस एआई, तो हमने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया है, मिड जर्नी का भी यूज़ किया है, कैनवा का यूज़ किया, कैनवा के अंदर की एआई टूल्स का भी यूज़ किया है, साथ में मैंने डिज़ाइन भी सिखाया है। तो मैंने आपको ये समझाया कि डिज़ाइन कैसे फास्टर तरीके से बनाए जा सकते हैं, कैसे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई कि ऐप ओनली है, तो हमने ऐप ही ख़त्म कर दिया भाई। अब नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, सीधा लो और वेबसाइट से एक्सेस करो, मज़े से करो। कि कई लोगों को दिक्कत आ रही थी, उनको बेचारों को कंप्यूटर पे देखना है, क्योंकि कैनवा देखना है तो बड़ी स्क्रीन पे देखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगली खबर भाई, इस पे बवाल हो सकता है मेरे हिसाब से। जो अडानी जी जयपुर वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले रहे हैं, उसके ट्रांसफ़र के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखते हैं क्या होता है, इस पे बहुत बड़ा कांड हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है अभी बातें उठेगी इस पे। अगली खबर, यूके के पार्लियामेंट पैनल का कहना है कि भाई ये हमको बताया क्यों नहीं जा रहा है इंडिया की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक चल रही है उसके बारे में, क्या हो रहा है उसके अंदर, किसके बारे में बात होने वाली है। बाकी बिजनेस ऑफिशियल्स का कहना है भाई हमको भी लूप में रखो, बिल्कुल हमको भी लूप में रखो, इंडिया वालों को भी। भाई बिजनेस न्यूज बना रहा हूँ मैं, दिवाली तक डील होने वाली थी, अभी तक डील नहीं हुई है, मतलब क्या चल रहा है। अगली खबर येस बैंक की है। तो येस बैंक का जो Q4 का नेट प्रॉफिट है वो 45% तक घटा है, 202 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। अगली खबर रशिया की है। तो रशिया के जो बिलियनियर्स हैं उन्होंने $152 बिलियन ऐड किए हैं पिछले साल। और ये नंबर्स अगर आप देखो ना तो ये शॉकिंग नंबर्स है कई लोगों के लिए। अभी उनके पास में 110 बिलियनियर्स है, 22 बड़े हैं पिछले साल में फोर्ब्स रशियन एडिशन के हिसाब से। और इनकी अगर वेल्थ की बात करके चले तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, $505 बिलियन पे पहुंच गई है, जो कि पहले 2022 के अंदर $353 बिलियन हुआ करती थी। तो ये बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। अगर देखो तो हम कह सकते हैं कि भाई 45% का इंक्रीमेंट है। रीज़न क्या है? वॉर चल रही है, मतलब उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, मतलब उनकी मार्केट स्ट्रांग हो रही है, मतलब वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगली खबर, श्रीडी टेम्पल ट्रस्ट के सीईओ ने बताया कि बहुत सारे स्टेट बैंक्स उनसे पैसे नहीं ले रहे हैं, बेसिकली वो कॉइन्स देते हैं उनको। तो अब बैंक वालों को कहना है कि भाई हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है रखने के लिए, और इस चक्कर में उनको दिक्कत आ रही है। उन्होंने आरबीआई से डायरेक्टली पूछा भाई बताओ इसका ऑप्शन, और बिल्कुल बताओ पैसा, अगर पैसा वैलिड है तो बैंक क्यों नहीं ले रहा पैसा, तो ये तो गलत बात है ना। अब बैंक के पास स्पेस नहीं है तो बैंक को कुछ फिगर आउट करना चाहिए, भाई हमारे पास पैसे है, अब शिरडी के बाद इतनी कलेक्शन हो रही है तो उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। डायरेक्टली बैंक खुलवा दो उनका, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट वहीं हो जाएगा। तो चलो इसी के साथ आज की ये न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।